सानू दसदे होए शर्म महसूस हो रही भी 10:30 बजे असीं थाने के अगे गिड़गिड़ा रहे और कल दी असीं इन्हां दी इज्जत कर रहे। पुलिस प्रशासन ने बहुत कुछ किया, कल दा बहुत कुछ किया, लेकिन अज ही नहीं हथ ही खड़े करते वे भाई साते कुछ नहीं होता, असीं टीमां भेजियां वा। अभी तक जो 4 लोगों की गिरफ्तार हुई है, 2 लोग जो और है, जो 6 लोग टोटल इसमें जिन्होंने लड़की की डेथ की है, वो 2 लोग अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है। पुलिस कुछ नहीं उनको गिरफ्तारी करने के लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि आज तो हमारी बेटी बहन के साथ ऐसा हुआ है, कल को और किसी बेटी बहन के साथ ऐसा ना हो कि इनको फांसी की सजा हो। ऐसे जो बेटियों को ऐसे मारते हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अपनी मृतक भैन की लाश नूं सड़क के उत्ते रख के धरना प्रदर्शन दे रहे ये तस्वीरां ने नालागढ़ दियां। दसदे कि श्री आनंदपुर साहिब के नज़दीकी पिंड झिंजड़ी की एक कुड़ी सी नेहा, जिसका ब्याह अजे 5 महीने पहला ही होया सी। इल्जाम ने कि सहुरे परिवार के वलों जहर दे के उसका कतल किया गया है ते हुण यह इंसाफ की मंग कर रहे ने। पिंड रामपुर गुजरा के भारती फौज विच तैनात संजीव कुमार दे नाल इसदा 5 महीने पहला ब्याह होया सी। इस मृतक कुड़ी दे भरावां दे वल्लों कहा जा रहा है कि अक्सर ही तंग परेशान किया जाता सी। सहुरे परिवार दे वल्लों दहेज की भी मंग की जाती सी ते अखीर उन्हां दे वल्लों जहर दे के उन्हां दी भैन दा कतल कर दिता गया ते हुण इंसाफ की मंग कर रहे ने। खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी सभी से अनुरोध है, सभी माँ बहनों पुलिस से अनुरोध है, जो आपने कल हमें जवान की थी उस जवान से आप लोग मुकर क्यों रहे हो। कल रात को हम जब डेड बॉडी लेके इधर आए, DSP साहब SHO साहब मौजूदा थाने दे विच मिले, उन्होंने सानू कहा भी 12 बजे तक असी वो दोने जिहड़े मुजरम है, दोने लड़कियां उन्हें चक लेवांगे। सानू दसदे होए शर्म महसूस हो रही भी 10:30 बजे असीं थाने के अगे गिड़गिड़ा रहे, अपनी छोटी भैन नेहा दी इंसाफ मांग रहे, पर ओ मेरी उस मेरी भैन नूं इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं हाथ जोड़ के बार बार SHO साहब नूं 3-4 बार मिल चुकिया, पूरी पंचायत मिल चुकी, पूरे पिंड के बंदे, हिमाचल प्रदेश के विच रहन वाले मेरे छोटे वीर बड़े मावा भैन सारे बैठे, लेकिन ये प्रशासन एक अहदा देखिया और कल दी असीं इन्हां दी इज्जत कर रहे। पुलिस प्रशासन ने बहुत कुछ किया, कल दा बहुत कुछ किया, लेकिन अज ही नहीं हथ ही खड़े करते वे भाई साते कुछ नहीं होता, असीं टीमां भेजियां वा। टीम की लोकेशन मंग रहे असीं भी जे थोड़ी टीम जम्मू गई उसकी लोकेशन दो, वो एक पंचायत नूं नहीं दे रहे, काम जान तुहानूं क्या दोगे। इस करके मैं बेनती करदा प्रशासन नूं, SHO साहब DSP SSB साहब जल्दी तो जल्दी इन्हां दी गिरफ्तारी करो। की बात है कि कल से डेड बॉडी को लेकर हम नालागढ़ के रोड पे भटक रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा समय समय पे अपने जो बयान हैं उनके वो चेंज कर रहे हैं। कभी पुलिस प्रशासन कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। अभी तक जो 4 लोगों की गिरफ्तार हुई है, 2 लोग जो और है, जो 6 लोग टोटल इसमें जिन्होंने लड़की की डेथ की है, वो 2 लोग अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है। पुलिस कुछ नहीं उनको गिरफ्तारी करने के लिए कुछ नहीं कर रही। हमारा पुलिस से बार बार कल से यही निवेदन है कि जो दो लोग अभी गिरफ्तारी से बाहर हैं उनको गिरफ्तार करें, फिर उसके बाद हम जो लड़की का संस्कार कर सकें। लेकिन पुलिस बार बार समय समय पे अलग अलग अपनी बात से ही मुकरती नजर आ रही है और कोई भी नहीं कर रही। हम इसलिए आज रोड पे है क्योंकि आज तो हमारी बेटी बहन के साथ ऐसा हुआ है, कल को और किसी बेटी बहन के साथ ऐसा ना हो। जो दोषी है इसमें, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसा कानून होना चाहिए कि इनको फांसी की सजा हो। ऐसे जो बेटियों को ऐसे मारते हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि जो आगे को ऐसे कोई ऐसा जो बहुत ही बड़ा एक पाप है, ऐसा काम कोई ना कर सके और आने वाली जो बच्ची हैं उनको भी जो जिंदगी है उनकी सेफ हो। ऐसा गांव में हमारे में तो ऐसा माहौल है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, वो अभी बच्चियां शादी से मना करने लगी हैं कि हमने तो शादी नहीं करवानी। इतना जो इन्होंने एक पाप किया, उससे ऐसा माहौल हमारे गांव में है। हम प्रशासन से कल से कोई उच्च अधिकारी नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, और SHO और DSP यहाँ पे थे, उन द्वारा हमारे को बार बार गुमराह कर रहे हैं। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। उच्च अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया। हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, अब हम उसी टाइम यहाँ से उठेंगे जब वो लड़कियां दोनों ही सलाखों के पीछे होंगी। हमें चाहे 4 दिन लगने, चाहे 6 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम अभी पक्का ही धरना यहाँ पे लगाएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी।
तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या कह रहा प्रशासन सर? सर बात तो ये है कि देखो अभी भी दो जो उसके रिलेटिव है वो कातिल है जो वो अभी भी गिरफ्त से दूर है। हमारी मांग ये है कि अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं शादी को, और अभी जो चाहे वो मैरिज का वो पूरा नहीं होता लड़का लड़की का, है ना। और उन्होंने मर्डर कर दिया एक लड़की का गांव जिंजरी, जो श्री आनंदपुर साहब से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और पुलिस अभी कुछ और बयान जो है वो बदल रही है अपने ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, ता जो नेहा की लाश अभी सड़क पे है जो भटक रही है, उसको हम एक हिंदू मर्यादा से उसका जो है दाह संस्कार हम कर सके। सर अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप लोगों का? हम तो देखो नेहा यहीं पे है, जब तक इंसाफ नहीं होता हम जहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, हम सड़क पे हैं, हम जहाँ से नहीं जाएंगे। सर ऐसे घिनौने अपराध के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मतलब क्या लगता देखो है? ये तो बड़ी माड़ी घटना है सर, है ना, कि हम ही जहर दे रहे हैं और हम रिपोर्ट भी चेंज करवा रहे हैं, है ना। 5 महीने शादी को हुए, तो एक जो लड़के का शौक़ होता है मैरिज का, है ना, मालूम नहीं इंसानियत है, जो इंसानियत आज की तारीख में ख़त्म है। और ये एक जींदा जागता जो सबूत है ना। हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए? हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए, लेकर कौन गया? लड़की के माँ पे। और रोपड़ तक के गया वो, रोपड़ से फिर वापस आ गए जब पीजीआई जाना था, पीजीआई जाके उसकी मौत होगी। किस तरह की सजा का जो है आप? सर 302 का देखो एफआईआर किया उन्होंने। हमारी मांग तो पहले तो यही है ना कि उसको जो है उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, है ना। बाकी तो कोर्ट का प्रोसेस है, हम वहाँ तक जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे हम। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਣਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ की जा रही है। पुलिस थाना नालागढ़ में हमने 2 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज कर दिया था और इस संबंध में हमने हत्या का मुकदमा, साथ में डॉरी डेथ और दूसरी धाराओं में पुलिस ने ऑलरेडी मुकदमा दर्ज किया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पास तथ्य आए हैं उस आधार पे अभी तक हमने मृतक जो जिसकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, उनके सास ससुर, ताया ससुर और पति जो है 4 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इस केस में मायके वालों का ये एलिगेशन है कि जो ननदें हैं 2 उनको भी गिरफ्तार किया जाए और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी 3 टीम्स जो हैं वो अलग अलग रवाना की हैं। इनके घरों में पुलिस जो है वो रेड कर रही है, दबिश कर रही है और जल्दी ही इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। सर बातचीत में कुछ निकला है? देखिए अभी तक तो एजिटेटर्स के साथ जो लोग हैं मायके वाले हैं वो रोष प्रकट कर रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं एंड हम कन्विंस कर रहे हैं कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई बखूबी की है। हमारी टीम्स जो हैं वो लगातार फील्ड में हैं जो इन दोनों एलिज्ड एक्यूज़ को ढूंढ रही है और हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इनको कि पुलिस जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। ऑलरेडी हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो 2 बाकी नामजद हैं मुकदमे में उनके खिलाफ भी पुलिस जो अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई करेगी। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇਹਾ ਜਿਸ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਣਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।